खबरों के विश्लेषण का यह कार्यक्रम हाले हलचल तो ले चलते हैं आपको बिना कोई देर किए आज के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियों की और आपको बताते हैं कि किस समाचार पत्र ने आज कौन सी खबर को कहां पर जगह दी है। खबरों की इस दुनिया में सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं शहडोल के पत्रिका समाचार पत्र की और आप देखेंगे कि पत्रिका ने किस खबर को कहां पर जगह दी है। शहडोल के इस अखबार ने जो फ्रंट पेज में जगह दी, आप देखेंगे कि 5 किलोमीटर में 3000 ठेले और गुमटियों का कब्जा, अतिक्रमण से सड़क घिरी है और फुटपाथ भी गायब है। कुछ दिनों पहले शहडोल नगर पालिका और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया था, लेकिन 2 दिनों में ही वो शांत हो गया। बात यह है कि व्यापारी संघ ने अपनी बात रखी है और 2 दिनों 3 दिनों का समय दिया जाएगा दुकानदारों को हटाने के लिए जो फुटपाथ पर कब्जा किया है। उसके बाद फिर से कार्रवाई होगी, लेकिन ये कार्रवाई कहां चली गई है समझ से परे है। एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या मुंह देखकर कार्रवाई की गई, क्या कुछ लोगों को टारगेट करके कार्रवाई की गई थी, या फिर ऐसा चलता ही रहता है और फिर देख कर ही रेवड़ी बांटी जा सकती है। कई लोगों ने फुटपाथ को कब्जे किराए पर दे के रखा है शहडोल में, उसके बाद भी जिला प्रशासन या नगर पालिका का प्रशासन कुछ नहीं करता। आप देखेंगे काफी तस्वीरें हैं, क्या इनको किराए पर दिया गया है, किराया कौन वसूलता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी खबर, कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। आप देखेंगे ये खबर है, इसने साइड डीसी में छापी है। वहीं इसके अलावा दूसरी जो खबर है, जनता की सुरक्षा पहली प्राथमिकता से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कल जो है वो पुलिस अधीक्षक शहडोल जो है उन्होंने क्राइम मीटिंग ली थी। इसी खबर को पत्रिका ने दूसरी जगह दी है। फतेहपुर के जंगल में बुजुर्ग से लिफ्ट के बहाने 20,000 की लूट हो गई। ये शहडोल से जुड़ा हुआ सिंहपुर थाने का मामला है। आप देखेंगे ये खबर जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये सिंहपुर में 20,000 की लूट हुई है। लिफ्ट देने के बहाने बुजुर्ग को लूट लिया। और अब पत्रिका के दूसरे पन्ने में चलते हैं, आंचलिक के पन्ने में। ये उमरिया का पन्ना है। उमरिया के पन्ने में आप देखेंगे जंगल में छिपा था लूट का आरोपी, मुठभेड़ में शार्ट एनकाउंटर हुआ है। एक बड़ी खबर थी ये खबर, जो कल प्रदेश भर की सुर्खियां बनी थी। एक बदमाश था, उसने पुलिस के ऊपर भी फायर करने का, प्राणघातक हमला करने का प्रयास किया और उसे एनकाउंटर में गिरा दिया गया। वहीं बैंक के निष्क्रिय खातों को सक्रिय किए जाने के लिए बांधवगढ़ सभा कक्ष में कलेक्टर जो उमरिया के जिला पंचायत सीईओ है उन्होंने बैठक ली है, उसकी ये खबर यहाँ प्रकाशित हुई है। ये 2 प्रमुख खबरें जो है वो सामने छपी हैं पत्रिका के वरिया पेज में। और आपको ले चलते हैं अनूपपुर के पेज में पत्रिका के। मनरेगा के 10,000 निर्माण कार्यों में 884 अधूरे हैं, भुगतान अटका हुआ है, विकास ठप हो चुका है। राशि कहां जा रही है, राशि क्यों ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही है, मनरेगा मजदूरों तक क्यों नहीं पहुंच रही है, इस मामले में जिला पंचायत को ध्यान देना चाहिए और खासकर अनूपपुर जिले के कलेक्टर को भी इसे संज्ञान में लेना चाहिए। मटेरियल सप्लाई न होने के कारण देरी हो रही है, क्यों हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फ्लाईओवर निर्माण कार्य में देरी, नाराज लोगों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। अनूपपुर का सबसे बड़ा ये कहा जाए कि अनूपपुर का ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है कि फ्लाईओवर जो है लगातार इसका कई बार भूमि पूजन जो है वो रामलाल रौतेल कर चुके हैं। संजय पाठक जब यहाँ के प्रभारी मंत्री थे उन्होंने भी किया था। बिसाऊलाल जो विधायक हैं पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी इसका लोकार्पण शिलान्यास कई बार किया, लेकिन ये जो इसका पूरे होने का काम है वो हो ही नहीं रहा है। अनूपपुर के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। नर्सरी में मिला 3 दिन से लापता युवक का शव। कोतमा की ये खबर है, कोतमा की नर्सरी में लापता युवक का शव कल मिला है, ये खबर सामने छपी है। वहीं अब दूसरा अखबार आपको दिखाएंगे, विराट हरिभूमि। ये हरिभूमि का पन्ना है, इसने प्रमुखता से पुलिस अधीक्षक की खबर को जगह दी है। सामने फ्रंट में देखेंगे कि आप जनता की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की वो समीक्षा की है और कल दिन भर जो है वो लगभग थानों के प्रभारी जो थे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठक में शामिल थे। यातायात पुलिस ने दोहरी कार्रवाई की है। यहाँ ज्ञानोदय स्कूल में जागरूकता शिविर चलाया है और फिर बस स्टैंड के आसपास जांच भी शुरू की। असोड़ के स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है वो उमरिया का मामला है, ये निलंबित हो गए। लूट, फायरिंग और 3 वारदातों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 1 घायल। ये भी उमरिया जिले की खबर को शहडोल के फ्रंट पेज में हरिभूमि ने जगह दी है। अगले पन्ने में चलते हैं। ये शहडोल का जो आंचलिक पन्ना है, इसमें नीलिमा को बुढ़ार की नई जिम्मेदारी रद्दी से ज्यादा नहीं है, संयुक्त आयुक्त के आदेश। जो नीलिमा
श्रीवास्तव नाम की अधिकारी हैं जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप लग चुके हैं, प्रमाणित आरोप हैं। इसके बाद भी उन्हें सोहागपुर से हटाकर बुढ़ार भेज दिया गया और आज फिर उन्हें एक नई कमान दे दी गई है। पकरिया सेक्टर का वो जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है उन्हें। आगे चलेंगे हरिभूमि के हम अनूपपुर के पेज में एसआईआर के मामले को, वोटर लिस्ट के मामले को प्राथमिकता दी है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अधिकांश बीएलओ की भूमिका संदेहास्पद है, कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया हुआ है। और ये वोटर लिस्ट का एक नमूना दिया है, कलेक्टर ने सहायक शिक्षक को निलंबित किया है। ये अनूपपुर से खबर है। एसआईआर जो पूरे देश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में खासकर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। और फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण में 9 साल की देरी पर भगवा पार्टी ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। इन्हीं की सरकार है और यही यज्ञ कर रहे हैं। कांग्रेसी कर क्या रहे हैं, कांग्रेसियों पे भी सवाल उठता है। और पार्टियां क्या कर रही हैं, बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग सब के सब भाजपा ही कर रहे हैं। खुद भूमि पूजन करते हैं, खुद हवन करते हैं और बनाना भी इन्हें है और किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। रेलवे जंक्शन अनूपपुर में बना कुत्तों पशुओं का अड्डा, जिम्मेदारों की अनदेखी। लगातार जो है ये पशुओं की जो खासकर श्वानों की बात है, ये जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऑर्डर दिया है उस तब से देखेंगे कि ये बातें लगातार आ रही हैं समाचार। वहीं कोतमा के पेट्रोल पंप में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। कोतमा में से ये खबर सामने आई है। आप देखेंगे कि भारत पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला जो है वो हरिभूमि ने प्रकाशित किया है। इसके साथ ही जो दूसरे समाचार पत्र है, प्रमुख समाचार पत्र है दैनिक भास्कर और नई दुनिया ने क्या प्रकाशित किया है, इसे हम आपको दिखाते हैं। नई दुनिया के ये शहडोल का पन्ना है और ये शहडोल की लीड है। उन्हें एक बार फिर शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और सड़कों पर जाम लगा हुआ है, इस खबर को प्रकाशित किया है। सड़कों पर आम जन परेशान है और कोई भी ख्याल नहीं कर रहा है। 7 दिन से सुलग रहा है बंगवार को लिया टनों कोयला हुआ राख। सोहागपुर एरिया के बंगवार माइंस का मामला है और कल इसका सोशल मीडिया में काफी वीडियो भी वायरल हो रहा था। 7 दिनों से, कई दिनों से ये जो है, जो यार्ड है यहाँ पर कोयले का बंकर है, वहां पर आग लगी हुई है। इस खबर को जगह दी है। किसी भी कार्य को करते समय सकारात्मक शुचिता जरूरी है। पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय की इस खबर को नई दुनिया ने अपने वाटम में जगह दी है। नई दुनिया ने आसपास के पेज में बिना कंप्यूटर के ही संचालित हो रही साइबर तहसील बुढ़वा और अखेरपुर सर्किल में परेशान हो रहे पत्रकार, नई दुनिया ने व्यवहारी से इस खबर को छापा है। और बिना कंप्यूटर के जहां पूरा का पूरा जो है देश और जो है सरकारी कार्यालय डिजिटल कर दिए गए हैं, वहां अभी भी बिना कंप्यूटर के तहसील संचालित होना अपने आप में बड़ी बात है। अधिवक्ता विनोद ताम्रकर और पक्षकार राम विश्वास पनिका का पक्ष भी रखा है इन्होंने। और उचित मूल्य की दुकानदारी से नहीं हो रहा खाद्यान्न का वितरण, इस खबर को भी बुढ़वा से प्रकाशित किया है नई दुनिया ने। रोजी और यशराज का टीटी के अंडर 19 में सिलेक्शन हुआ है। कलेक्टर जो है वो उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टेबल टेनिस प्रतियोगिता होगी। शहडोल के ये दोनों जो है युवा है वहां पर भाग लेंगे। ठंड के बीच घने कोहरे की चादर ढक गया रीवा बाणसागर मार्ग। खासकर सुबह से देखा जाए तो शहडोल से अमरकंटक जाने वाला मार्ग हो या फिर बांधवगढ़ जाने वाला मार्ग हो या फिर रीवा अमरकंटक की बात करेंगे, रीवा जाने वाली मार्ग की, सुबह यहाँ कोहरे की धुंध जो है वो छाई रहती है। अनूपपुर के पेज में चलेंगे। नई दुनिया ने अनूपपुर के पेज में प्रसार के अभाव, हेलीपैड के सुविधाएं नहीं है। हेलीपैड की जो हेलीकॉप्टर की जो सुविधा चालू की गई है अमरकंटक पवित्र नगरी से, अनूपपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसका प्रचार नहीं हो रहा। केवल सोशल मीडिया और कुछ समाचार पत्रों में ही बातें आ रही हैं, लोगों तक ये जानकारी अभी भी नहीं है। इसी खबर को नई दुनिया ने अनूपपुर के पेज में जगह दी है कि किस तरह लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए, जो शासन की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना यहाँ शुरू हुई है। दैनिक भास्कर ने मोरना में घुल रही माइक्रो प्लास्टिक की खबर को जगह दी है और कल ही सोन नदी और अन्य नदियों की भी इन्होंने खबर प्रकाशित की थी। एक बड़ा मुद्दा है शहडोल की जीवन दायिनी में प्रदूषण को लेकर लोगों को आगे आना होगा। 3 लोगों के इन्होंने बयान भी लगाए हैं। और फिर एयर कनेक्टिविटी को लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी बेपरवाह है। लगातार दैनिक भास्कर इस मुद्दे को उठाता रहा है कि मोदी ने गारंटी दी थी। सिंगरौली और खासकर शहडोल में एक साथ घोषणा की गई थी कि यहाँ पर जो है हवाई जहाज की शुरुआत की जाएगी, एयरपोर्ट खोला जाएगा, लेकिन सिंगरौली में तो उसका उद्घाटन भी होने को है। लेकिन शहडोल में इस बात को लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं जो अभी भी बेपरवाह हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। 60 सीटर बस में 500 ml क्षमता का फायर एक्टिवेशन लगना चाहिए, इस बात की जांच की है यातायात विभाग ने। महिला अधिकारी हैं वो जांच करती हुई आप देखेंगे नजर आ रही हैं स्क्रीन पर।
और इसके अलावा प्रयागराज से भी एक खबर इन्होंने छापी है। एक और खबर यहाँ पर आई है, नगर पालिका धनपुरी के अध्यक्ष के जाति प्रमाण पत्र का प्रकरण ही गायब है। धनपुरी नगर पालिका के अध्यक्ष रविंद्र कौर छाबड़ा की खबर इन्होंने छापी है कि इनकी जो जाति प्रमाण पत्र का मामला था, जाति प्रमाण पत्र थे, आप देखेंगे ये खबर सामने है, ये सुहागपुर तहसील से बने थे और वहां पर कार्यालय में इन दिनों ये जाति प्रमाण पत्र जब सूचना के अधिकार से मांगा गया तो वहां जाति प्रमाण पत्र ये बताया गया कि यहाँ है ही नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा है, हालांकि बहुत छोटी जगह दी है, इसे लीड पे जगह देनी चाहिए थी। अब अगले पेज में चलते हैं। दैनिक भास्कर ने अनूपपुर से क्या खबर लिखी है। अनूपपुर से जो दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज में खबर लिखी है, टॉप लीड दी है, बीएलओ की मुश्किलें बनी, एसआईआर सबसे बड़ा इम्तहान, पत्रक लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं बीएलओ। एसआईआर एक बड़ा मामला है और पूरी प्रशासन ने ताकत झोंक दी है, शिक्षकों को वहां भेज दिया गया है, स्कूलों की हालत भी खस्ता हो रही है, लेकिन इन्हें अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि शायद प्रशासन ने कि उन्हें किस तरह से दस्तावेज दिया जाए, किस तरह से उन्हें जानकारी दी जाए। इस बात को लेकर दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रकाशित किया है। वहीं होटलों, ढाबों, ठेलों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग जारी है, ये खबर अनूपपुर से सामने आई है। खाद्य एवं औषधि विभाग क्या कर रहा है, फूड विभाग जो इसकी निगरानी करता है उसे भी ध्यान देना चाहिए। शिकायत के बाद भी नगर की सफाई व्यवस्था, कोतमा की खबर है, कमजोर है। लाखों रुपए हर महीने खर्च हो रहे हैं नगर पालिका के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में। लंबी चौड़ी टीम भी है सफाई कर्मियों की, उसके बाद भी आप देखेंगे गौ जो है वो पन्नी खाने को मजबूर है। उमरिया के पन्ने में दैनिक भास्कर ने जो खबर छापी है वही शार्ट एनकाउंटर का मामला है। सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने गोली चला दी, इस शीर्षक से इस खबर को प्रकाशित किया है। पकड़े जाने के डर से पहले ही कर दिया था फायर, यह भी लिखा है इन्होंने। और जो टीम ने एनकाउंटर किया है इसका, उससे जो है पुरस्कृत किया जाएगा। ये विजय भागवानी का बयान लगा है, शेडो उमरिया के पुलिस अधीक्षक है। लूटपाट और क्रूरतम मारपीट के आरोप में शामिल लोग जो हैं वो चुनौती बन चुके हैं। और इसके लिए उन्होंने कल जो एक सनसनीखेज मामला सुबह से ही सुर्खियों में था, नेशनल हाईवे में सनसनीखेज लूटपाट की वारदात जो दी थी, करिया और मनीष लोनी नाम इनका है, जिनका कल एनकाउंटर किया गया था। और अभी आपको ले चलते हैं जो स्थानीय समाचार पत्र है, दैनिक भारती, शहडोल से प्रकाशित होने वाले ये दैनिक समाचार पत्र हैं, जिन्होंने आज फ्रंट पेज में क्या लिखा है। नए श्रम कानून लागू हो गए, समय पर सैलरी और न्यूनतम सैलरी, ग्रेजुटी का लाभ, सोशल सिक्योरिटी। ऐतिहासिक फैसला बताया गया है जो केंद्र सरकार ने नए श्रम नियमों को लागू किया है, वो लागू हो चुके हैं। इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। मध्य प्रदेश में शीतलहर, राजस्थान में धुंध और चमोली में शेष नेत्र झील में जम गई। इतनी ठंड पड़ रही है कि झीलों में अब बर्फ भी जमने लगी। आज रिटायर होंगे सीजेआई गवई, कल शपथ लेंगे नए जस्टिस सूर्यकांत। संसद में सरकार लाएगी 10 नए बिल, संसद का शीतकालीन जो सत्र है वो शुरू होने वाला है। अगले पन्ने में जो आखिरी का पन्ना है जिसमें शहडोल की प्रमुख खबरें रहती हैं, उसमें दैनिक भारती ने जो लीड पे जगह दी है वो पुलिस अधीक्षक की क्राइम मीटिंग को दी है। जनता की सुरक्षा सर्वोच्च, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामजी श्रीवास्तव जो शहडोल के पुलिस अधीक्षक हैं, उनके बयान से शीर्षक बनाया गया, आरक्षक पर हमला और लूट करने वाले आरोपी का एनकाउंटर घायल। ये उमरिया की ही खबर को बॉटम में जगह दी। मतदाता सूची को पारदर्शी बनाए रहे। हितानंद जो है वो भाजपा के बड़े नेता हैं, हितानंद शर्मा, वो कल आए हुए थे शहडोल में, उन्होंने बैठक ली थी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की, उसी खबर को यहाँ नीचे बॉटम में जगह दी है। अब चलते हैं दूसरे समाचार पत्र की ओर, दैनिक समय। शहडोल से प्रकाशित होने वाला ये दूसरा समाचार पत्र है जो शहडोल का सबसे पुराना समाचार पत्र है। आपको बता दें, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में रखे 3 बड़े प्रस्ताव, सभी देश मिलकर काम करेंगे। ये G20 के देश के कार्यक्रम में शामिल होने वहां पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री, और वहां की तस्वीरें दी हैं। और उन्होंने मोहन भागवत के बयान को लिखा है कि हिंदू नहीं रहा तो दुनिया नहीं रहेगी। इम्फाल से ये खबर सामने आई है। वहीं मुख्यमंत्री की एक खबर को भी इन्होंने जगह दी है फ्रंट पेज में। देखेंगे आपकी हरित ऊर्जा का विकास और मजबूत स्तंभ, यह लिखा है इस खबर के शीर्षक में। और जो दूसरा पन्ना है समय का, पेज नंबर 8, जिसमें स्थानीय खबरों को प्राथमिकता दी जाती है। शहडोल की जो प्रमुख खबरें रहती हैं आपको 8 नंबर पेज में मिलती हैं। यहाँ पर मतदाता सूची शुद्धिकरण, शहडोल में 100% डिजिटाइजेशन और पर 2 BLO सम्मानित। जिन BLO ने अच्छा काम किया है उन्हें सम्मान भी किया जा रहा है, और जो लापरवाही बरत रहे हैं उन्हें निलंबित और कार्यवाही भी की जा रही है। तो ध्यान दीजिए, जिन्हें इनकी ड्यूटी दी गई है उन्हें
ये काम तो करना ही पड़ेगा, और अच्छे से करेंगे तो सम्मान होगा, और फिर गलती करेंगे तो आपको दंड का भागी भी बनना पड़ेगा। तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत की खबर आई है। जयसिंह नगर थाना मोटू ढाबा के पास ये शहडोल रीवा हाईवे की बात है। यहाँ पर एक दुर्घटना का मामला सामने आया है। बंगवार अंडरग्राउंड माई से बंकर में आग लगी, इस खबर को भी इन्होंने प्रमुखता से जगह दी है, और रेत परिवहन करते हुए व्यवहारी तहसीलदार ने कार्यवाही भी की है। हाले हलचल, दैनिक समाचार हाले हलचल ने बांग्लादेश में जो भूकंप की खबर आई है उसे लीड में जगह दी है, फ्रंट पेज में उसे जगह दी है। वहीं अमित शाह का एक बयान सामने आया है। इसमें अमित शाह ने कहा है कि SIR लोकतंत्र को बचाने का अभियान है, कि घुसपैठियों को निकालकर हम बाहर फेंकेंगे। इस खबर को देखेंगे कि प्रमुखता में जगह दी गई है अमित शाह के बयान को। पैरोल पर एक हफ्ते में फैसला ले, वकील से पूछा संसद में कुछ बोलेंगे या मूक दर्शक बने रहेंगे। सांसद अमृतपाल पर हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को आदेश, ये खबर दी गई है। वही राहुल गांधी का एक बयान कि नेहरू के लेखों के डिजिटल आइकॉन का उद्घाटन हुआ है, यह भारत की विकसित होती चेतना का प्रमाण है। राहुल गांधी की फोटो लगाकर इसे इस शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। और स्थानीय जो खबरें हैं, स्थानीय पन्ने में देखेंगे कि सुहागपुर थाना क्षेत्र में 52 परी का खेल चल रहा है। ये सिंहपुर का मामला है, शहडोल से सटा मामला है। लगातार ये बात सामने आ रही है कि सिंहपुर क्षेत्र जो सुहागपुर थाना क्षेत्र का ये जमुई आदि का क्षेत्र है, वहां जुआ चल रही है, और यहाँ कभी भी कोई बड़ी घटना है, हादसा हो सकता है। शहडोल यातायात पुलिस के सख्त अभियान चलाया, नियमों को तोड़ने वालों पर अब कोई छूट नहीं दी जाएगी। यातायात पुलिस लगातार शहडोल में सक्रिय नजर आ रही है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये खबरें तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि परिवहन विभाग जो है वो इन दोनों सुस्त पड़ा हुआ है। क्या कर रहा है परिवहन विभाग? केवल यातायात विभाग के ही ये जिम्मे नहीं है। बहरहाल ये थी आज के प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। कल फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे एक नए सिरे से, एक नए कलेवर के साथ। कुछ सुधार हो रहे हैं, लगातार हम सुधार कर रहे हैं, और हमारा प्रयास रहा है कि इन सुधारों को लगातार बनाकर रखा जाए। कैसे सुधार किया जाए और कैसे इस कार्यक्रम को और अच्छा किया जाए, इसके लिए आपके सुझाव आमंत्रित हैं। नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें सुझाव आपके बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि कार्यक्रम अच्छे से अच्छा किया जाए और हर खबर को आप तक पहुंचाया जाए, तो हमें कमेंट्स पे अपनी राय जरूर दीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।